ओम शांति। संगम युगी ब्राह्मण जीवन में स्वयं भगवान हमें श्रेष्ठ लक्ष्य देते, श्रेष्ठ श्रीमत देकर आप समान बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाते। बाबा घर ले जाने के लिए, आप समान बनाने के लिए 3 विशेष बातों पर अटेंशन दिलाते हैं। इन 3 विशेष बातों को सभी ब्राह्मणों को सुनकर इनका मनन चिंतन कर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पहली बात बाबा कहते हैं, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से बाबा पूछते, प्यार है ना? तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्वप्रति कल्याण सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। फरिश्ता स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वर्णन भी करते हो। जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप देह भान रहित देखा ना? देह की फीलिंग आती थी क्या? सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था? क्या होता था? कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाप बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहां नहीं है। देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है। यह स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा दूसरों को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता सो देवता कहते हो ना? तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अब समय प्रमाण अटेंशन दो। आर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। बाबा कहते करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन हो गया, सोचते नहीं हैं लेकिन हो गया।
करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो। ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां चला जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को अब समय प्रमाण बढ़ाओ। मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? कितना प्यार है? कितना है? बहुत प्यार है। तो प्यार का रेस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? रिटर्न में क्या दिया है? समान बनना है, यही रिटर्न है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, सब संकल्प समाप्त कर यह ड्रिल करो। आप इतनी मेहनत करके यहां क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया है? ट्रेन लाई है, प्लेन लाया है या स्नेह लाया है? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो तो स्नेह में तो पास हो। अभी अलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं, इसमें पास होना है। तो यह प्रकृति, यह माया, यह संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे और हर घड़ी इंतजार करेंगे, मालिक क्या आर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया? पंछी उड़ गया, पिंजरा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया और पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, यह आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना। बस सभी एक सेकेंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो। सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। तीसरी बात बाप दादा कहते हैं, बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के सदा याद रखो। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल जानते हो? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिक, मेजोरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। यह मालिक और बालक का बैलेंस, यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के सदा याद रखो। सबको याद हैं? मनसा में निराकारी,
वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाओ, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी प्यार है। हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा करते हैं। तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल कर रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार होना चाहिए। इससे संपन्न बनना और समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा था, सबको याद है ना? मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। यही 3 शब्द संपूर्ण संपन्न बाप समान बना देंगे। अच्छा, इससे पहले हमने 5 विशेष महावाक्य बाबा के मनन किए थे। उसका मनन चिंतन करने के लिए बाबा के प्ले लिस्ट में जाकर कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।